अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा का तुलीदी निज़ाम। मादा से मुराद आप जानते हैं कि औरत को कहते हैं और नर मर्द को कहते हैं। तो आइए चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे महीने के बाद अंडा बनता है, अंडे से आगे वो मुकम्मल डेवलप होकर किस तरह से एक नया बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो आइए एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपना कॉपी और पेन जो अपने पास रखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप नोट भी कर सकें। तो चलते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये मैंने एक लेबल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ड्रॉ की, आप इसको देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का यानी औरत का, वो बेसिकली ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें वजाना शामिल है, इन पर मुश्तमिल होता है। अब होता क्या बेसिकली आपको पता है कि जो ओवरी है उसके अंदर अंडे ने बनना होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। अब ये ओवोजेनेसिस हमने पीछे लास्ट टाइम पढ़ा था कि ओवोजेनेसिस के नतीजे में सबसे पहले ओवोगोनियम सेल होते हैं ओवरी के अंदर जो कि डिप्लॉइड होते हैं, वो प्राइमरी ओवोसाइट में तब्दील हो जाते हैं। और जब प्राइमरी ओवोसाइट डिप्लॉइड सेल जो होते हैं उनमें म्यूसिस 1 होती है, तो सेकेंडरी ओवोसाइट एक बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी के पास फूड कम होती है, वो ख़त्म हो जाता है, जबकि जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो आगे मजीद जब म्यूसिस 2 में से गुजरता है तो उससे क्या करता है, एक सेकंड पोलर बॉडी बनाता है और एक एग बनाता है। अब जो सेकंड पोलर बॉडी है उसके पास भी फूड कम है, वो भी ख़त्म हो जाता है और एक एग एट द एंड बच जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ओवोजेनेसिस होती है, फीमेल के अंदर मियोसिस होती है, तो 1 से 4 गैमेट नहीं बनते बल्कि महीने के एंड पे एक ही अंडा बनता है। अब वो कहाँ पे बनता है आप देख सकते हैं, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जिन सेल के अंदर एग बनता है, अंडा बनता है, उनको फोलिकल का नाम देते हैं। फोलिकल के अंदर एग बनता है। एग जब फोलिकल से निकलता है बाहर ओविडक्ट की जानिब बढ़ता है तो एग के रिलीज होने के अमल को ओवुलेशन कहते हैं। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब यहाँ से ये आगे मूव करता है ओविडक्ट में, आगे फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब आती है, उसके बाद इसने जाना होता है यूट्रस के अंदर। तो मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन है, नर और मादा के गैमीट सेल का मिलाप है, वो ओवरी के पहले, ये जो ओविडक्ट है उसके पहले हिस्से में हो जाता है, फर्स्ट या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। अब यहाँ से आगे ये जा रहा है मूव करता हुआ, ये आ रहा है यहाँ पे यूट्रस के अंदर। ये जो आपको फूला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है ये यूट्रस है, इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये सर्वैक्स है, और सबसे नीचे जो एंट्री वाला हिस्सा है जहाँ से मेल गैमीट ने ट्रांसफ़र होकर जाना होता है फीमेल गैमीट यानी एग तक, यानी स्पर्म ने एग तक जाना होता है, जिस रास्ते से वो वजाना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग जो बना है वो कैसे बना है। आप देख सकते हैं जब ओवोजेनेसिस का अमल होता है तो ओवरी के अंदर जो फोलिकल सेल्स है, जिनके अंदर मैंने अभी आपको बात की है कि प्राइमरी ओवोसाइट होते हैं जो कि डिप्लॉइड सेल होते हैं, जब ये म्यूसिस 1 में से गुजरते हैं तो एक से क्या बनता है, 2 सेल बनते हैं। एक सेकेंडरी ओवोसाइट होता है और एक पोलर बॉडी होता है। पोलर बॉडी के पास फूड कम होती है, ये ख़त्म हो जाता है। जो सेकेंडरी ओवोसाइट है अब ये म्यूसिस 2 में से गुजरता है, जिसके नतीजे में ये 1 से 2 सेल बना देता है। और आप देख सकते हैं ये जो पोलर बॉडी है ये भी 1 से 2 बनती है, यानी कि ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2। जब म्यूसिस 2 होती है तो म्यूसिस 2 के नतीजे में एक फिर पोलर बॉडी बन जाती है। 2 तो पहले ऑलरेडी एक बन चुकी थी और एक ये वाली, टोटल ये 3 पोलर बॉडी बनती है। एक म्यूसिस 1 के नतीजे में 1 से 2 बनते हैं, यानी एक सेकंड ओवोसाइट और एक पोलर बॉडी। म्यूसिस 2 में क्या होता है, ये पोलर बॉडी फिर 2 पोलर बॉडी बना देती है, और ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है एक एग बना देता है और एक फिर पोलर बॉडी बना देती है। तो टोटल पोलर बॉडी 3 बनती हैं, एक एट द एंड एग रह जाता है, एग सेल रह जाता है। ये एक एग सेल यहाँ पे बनता है ओवरी के अंदर, ये रिलीज होता है, ये ओवरी से निकल के ओविडक्ट से होता हुआ फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब से होता हुआ ये आता है यूट्रस में। तो इस एग के निकलने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जब यहाँ पे आता है तो उसके बाद जो मेल गैमीट है वो वजाना से जब सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब स्पर्म जो होते हैं वो मिलियन के हिसाब से होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वजाना से यूट्रस तक जा रहे होते हैं। अब एक स्पर्म ने ही फर्टिलाइजेशन करनी है एग के साथ। जब फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, कंसीव हो जाता है।
तो कंसीव होने के फौरी बाद आप बाकी जितने स्पर्म होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो जाइगोट बनता है ये फौरी तौर पे यूट्राइन के साथ, ये जो यूट्रस की वाल इसके साथ एक फौरी कॉन्टैक्ट, एक राब्ता, एक ट्यूब बना लेता है। उस ट्यूब को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज प्रेजेंट बिटवीन द यूट्रेन एंड फिटल टिश्यूज। अब इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है, फूड का यानी खुराक का एक्सचेंज होता है, वेस्ट मटेरियल का, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, यानी कि यूट्रस और जो नया न्यू बॉर्न बेबी उनके दरमियान हो रहा होता है। तो इस वक्त हम इसको फिटल का नाम देते हैं। जब ये फिटल जो है अपने 9 माह पूरे कंप्लीट कर लेता है यूट्रस के अंदर, तो उसके बाद इसकी बर्थ होती है और बर्थ के बाद ये दुनिया में तशरीफ़ ले आता है और ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ से फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का है, ये 9 मंथ के अंदर मुकम्मल होता है, यानी 9 माह में ये काम मुकम्मल होता है। तो उम्मीद करूँगा अब आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ चुकी है कि हर फीमेल में हर महीने में जब मियोसिस होती है तो एक एग बनता है। अगर तो उसे स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद 9 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो एक बेड तैयार होता है टिश्यूज़ का, ब्लड टिश्यूज़ का, कैपिलरीज का, फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा बनना है उसके लिए। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो ये जो बेड तैयार होगा ये बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज की शक्ल में, जिसको मेनिस्ट्रल फ्लो या मेंसिस का नाम दिया जाता है। तो ये तकरीबन आपको ये भी बता देते हैं कि 1 से लेके तकरीबन 14 दिन तक अंडा जो है ओवरी के अंदर तैयार होता है। अगर 14 दिन से जैसे दिन ऊपर गुजरेगा, 24 से लेके 21 तक, वो 14 को 15 को वो रिलीज हो जाता है, ओवरी से निकल आता है और 21 तक वो यूट्रस के अंदर आ चुका होता है। अगर इस दौरान 14 से 21 के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो एग है ये क्या करता है, 21 से लेके 27 से 28 डेट तक ये क्या करता है, बॉडी से यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेनिस्ट्रल फ्लो या मेंसिस या मेनिस्ट्रल फ्लो, मेंसिस का। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है, ये इस तरह चलता रहता है। हर महीने फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनते रहते हैं, बॉडी से रिलीज होते रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपके जहन में जो भी क्वेश्चन वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जितनी मैं सबका वीडियो बना चुका हूँ या मुझे फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।